अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज लेसन नंबर 11 से शुरू करते हैं। ये चैप्टर है एयर इज यूजफुल टू अस। तो चलिए एयर के बारे में पढ़ते हैं। तो एयर को पढ़ने से पहले सबसे पहले एटमॉस्फेयर समझ लीजिए। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर कई सारे गैसेस का मिक्सचर है, मतलब हवा में कई सारे गैस मिला हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, धूल गर्दा जो उड़ता है हवा में। इट इज़ ऑल अराउंड द अर्थ। ये सब चारों ओर उड़ते रहता है, चलते रहती है, हवा में मिक्स है ये सब। इट कवर्स द अर्थ लाइक ए थिक ब्लैंकेट। तो ये सब मिल करके एक ब्लैंकेट बनाता है, ठीक है। एक चादर का निर्माण करता है। मतलब खाली चादर नाम लेकर के कह रहा है, चादर नहीं होता है, ठीक है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर। तो ये जो हवा का जो परत है इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसी के अंदर सारा का सारा चीज़ है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब एटमॉस्फेयर में है। द एटमॉस्फेयर अबव अस इज अबाउट 10,000 किलोमीटर हाई। तो एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। एटमॉस्फेयर ये यानी कि हवा का जितना भी लेयर हम अभी देख रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 10,000 किलोमीटर तक हाई तक ऊपर है। तो एयर क्या है? कैन यू सी एयर? देख सकते हो हवा को? नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डेंस। लेकिन महसूस कर सकते हैं। एयर जो है ये हमारे सबसे करीब, हमारे सतह के सबसे करीब है, यानी कि हमारी पृथ्वी के, हमारे ज़मीन के सतह के सबसे करीब एयर है। एज वी गो अप द एयर बिकम थिनर। जैसे आप ऊपर जाओगे तो हवा की जो है, आपको हवा पतला होता चला जाता है, वो एयर आपको सही नहीं मिलेगा। दिस मीन्स डैट देयर इज ए लेस ऑक्सीजन। मतलब हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है। वी कैन नॉट लिव इन ए प्लेस विद लेस ऑक्सीजन इन द एयर। तो ऐसे जगह पर हम नहीं रह सकते जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम हो। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जगह लेता है। देखिए एयर कैसे जगह लेता है। यहाँ पर देखो, व्हेन वी ब्लो इन एयर बलून, जब हम बलून फुलाते हैं, इट ग्रो इन साइज, उसका आकार बढ़ जाता है। व्हेन वी स्क्वीज ब्लोन, लेकिन जब उसको सिकोड़ते हैं, द एयर इनसाइड पुश आउट, तो हवा उसमें से निकलता है। तो क्या पता चला कि जब हवा भरे तो वो फूला, और जब हवा निकाल दिए तो वो स्क्वीज हो गया, सिकुड़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पेस लेता है, जगह लेता है। द ट्यूब्स द ट्यूब्स इनसाइड द टायर ऑफ साइकिल्स। जो आपके ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर जो साइकिल के अंदर जो होता है, स्कूटर में, ट्रक में, बसों में, ये सब के अंदर एयर भरा होता है। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एयर इनटू एक्सपेंडेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जिस चीज़ में भी फैलने के लिए एयर आप भरते हैं, उसको एयर जब उसमें भरते हैं तो उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। टू शो देयर एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। देखिए यहाँ पर एक शो करके दिखा रहा है कि हवा कैसे स्पेस लेता है। देखिए आप जब जब ग्लास को पानी में सीधा डाल दीजिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें से जो है वो एयर वो एयर को जो है अपने अंदर थोड़ा ले लेता है। लेकिन जब आप कर्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि एयर उसमें से पास कर रहा है, और वो पानी के बुलबुले छोड़ेंगे, वो जो दिखेंगे तो वो एयर की वजह से, यानी कि एयर उसमें से पास हो रहा है, इसी वजह से वो बुलबुले दिखने को मिलेगा। इसको पढ़ लो। तो एयर के अंदर हवा होता है, हवा के अंदर वेट होता है, ठीक है। वेट होता है हवा के अंदर। कैसा वेट होता है? एयर के अंदर वेट। टेक ए थिन लॉन्ग स्टिक एंड टाई स्ट्रिंग एट द सेंटर, देन टेक द बलून्स ऑफ द। अगर आप एक बलून को हवा भर दो बहुत ज़्यादा उसके अंदर, और एक में नहीं भरो, तो आप क्या देखेंगे, जिसमें भरे वो उसका पल्ला झुका हुआ होगा। और या फिर दो सेम कंडीशन, यानी कि हवा सेम, दो बलून एक दूसरे में हवा पैक कर दो और फिर उसके बाद उसको वेट करो, तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि एयर में वेट होता है। एयर में प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है। प्रेशर कैसा? देखिए
It is the pressure of air pushes water or any cold drink up a straw. When you suck a straw, you swallow some of the air in the straw. This makes this pressure of the air inside the straw less than the pressure of the air outside. The air outside therefore pushes the water cold drink into the straw. देखिए एयर में प्रेशर कैसे होता है कि जब आप सपोज डेट आप पाइप लगा के कोई चीज़ पीते हैं तो क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि वो देखिए चूँकि एयर में ऑक्सीजन है उसके अंदर हवा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन है उसके अंदर वेट है तो और चूँकि वो मूव कर रहा है ठीक है वो पार्टिकल्स वो वही मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर भी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर प्रेशर होता है ठीक है उसके अंदर प्रेशर होता है देखो एक्टिविटी यहाँ पर करके देखो फिल ग्लास विद द वाटर इन द ब्रीम फिल ए ग्लास विद द वाटर अप टू द ब्रीम प्लेस इन ए स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ ग्लास तो हवा तो ग्लास के ऊपर उसके अंदर पानी भर के एक छोटा सा कार्डबोर्ड रख दो छोटा सा कागज़ का टुकड़ा होल्ड द कार्डबोर्ड विद द वन हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन सी डेट देयर आर नो बबल्स ऑफ एयर इन ग्लास तो आप देखेंगे उसको ऐसे पलट देंगे तो आप देखेंगे उसमें से कोई हवा का बबल्स नहीं निकल रहा है कीप होल्डिंग द कार्डबोर्ड विद वन हैंड आफ्टर यू हैव टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन नाउ टेक योर हैंड अवे जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड फिर धीरे धीरे अपने हाथ को वहाँ से कार्डबोर्ड से खसकाओ यू विल फाइंड दैट द वाटर एंड द कार्डबोर्ड डू नॉट फॉल तो आप देखेंगे कि वो नहीं गिर रहा है डू नॉट फॉल व्हाट प्रिवेंट द कार्डबोर्ड फ्रॉम द फॉलिंग इट इज़ द एयर बिलो मतलब क्यों नहीं गिरा वजह यह है कि उसके अंदर एयर है द एयर प्रेस अपॉन द कार्डबोर्ड एंड द वाटर इन द प्रिवेंट द फ्रॉम फॉलिंग तो एयर ने उसको जो है प्रिवेंट किया गिरने से रोका ठीक है तो एयर के प्रेशर जो मापा जाता है उसको कहते हैं बायोमीटर जिससे एयर का प्रेशर मापते हैं उसको कहते हैं बायोमीटर ऑफ एयर का कंपोजिशन देखिए ऑक्सीजन 21% है नाइट्रोजन 78% है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ठीक है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो इंसान लेता है जानवर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ना ऑक्सीजन 21% है तो अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो कोई भी चीज़ हम जला नहीं पाते कोई भी चीज़ संतुलन नहीं होता जला नहीं पाते कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही है जितना की ज़रूरत है और ऑक्सीजन इतना इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन सारे प्राणी लेते हैं ठीक है और ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले पाते ऑक्सीजन के बगैर कुछ जला नहीं पाते नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है प्लांट नीड नाइट्रोजन टू लिव प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए दे गेट इट फ्रॉम द सॉइल ये मिट्टी से लेता है देयर आर मेनी वेज इन विच द नाइट्रोजन ऑफ द एयर गेट्स इनटू द सॉइल तो कई तरीके से ये लेता है मिट्टी से कैसे लेता है जैसे कि जानवर जो है पत्ता खाता है पत्ता खाने के बाद जो है वो नींद मतलब जो होता है वो ठीक है तो वो क्या होता है वो मिट्टी में मिल जाता है वो मिट्टी के मिलने के बाद जो है कीड़े मकोड़े क्या करते हैं उसको पेड़ की जड़ों तक पहुंचा देते हैं तो इस तरीके से पेड़ को जो है नाइट्रोजन मिलता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर वेरी स्मॉल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम मात्रा में नहीं कम नहीं कहेंगे उतना ही है जितना कि इसको ज़रूरत है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वुड कोल जब भी कोई चीज़ आप जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलता है लकड़ी जलाओ कोयला जलाओ पेट्रोल जलाओ गैस जलाओ तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ज़्यादा अगर हम कम जलाएंगे ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे पेड़ पौधे वातावरण के लिए ठीक नहीं होगा द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज़ वेरी स्मॉल बट इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द तो अमाउंट जितना उतना ही है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है अगर ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं है ठीक है लेकिन हम लोग जो जलाते हैं ये सब चीज़ें और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे ये हमारे सेहत के लिए हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है द सन रेडिएशन कैन पास थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड टू रीच द अर्थ अगर कार्बन डाइऑक्साइड द सन रेडिएशन कैन पास थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड टू रीच द अर्थ एब्जॉर्ब द हीट एंड द radiate some of it out again but the carbon dioxide in the atmosphere stop the earth long wave radiation from the going out into space देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है ठीक है
कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कई सन्स के जो है रेडिएशन से जो है उसको थ्रो कर देता है, उसको वापस से जो है जो गलत है, जो हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बैलेंस बना के रखता है. The Earth atmosphere keep the delicate balance between the radiation coming from the sun, the radiation going out from the Earth. Men's activities are affecting the delicate the balancing. तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना पर्यावरण के लिए बेहतर है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखे हुए, लेकिन इंसान चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है. वो कैसे बढ़ा रहा है अभी हम पढ़े ना, जो कुछ भी जलाते हो लकड़ी कोयला ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का काम है. और जब ये बढ़ेगा तो हमारे संतुलन जो है पर्यावरण का बिगड़ जाएगा. ए लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल मेक द अर्थ मच मच वार्मर. तो इस तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अगर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा तापमान जो है पृथ्वी का बढ़ जाएगा, रेडिएशन बढ़ जाएगा. ठीक है, जो कि ये पहले से ज़्यादा हो चुका है, और इंसान दिन ब दिन जो है रेडिएशन बढ़ता चला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता चला जा रहा है. अब देखिए एयर पोल्यूशन क्या है. द एयर सिटीज कंटेन हार्मफुल गैसेज इन द टीनी पार्टिकल्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस गिवन आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. सच एयर इज नॉट क्लीन, इट इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर. जितने भी हार्मफुल गैस और गंदगी जो इंसान जो है धुआं है, कोयला जला रहे हैं, भट्टा में गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, ये सब जो है वातावरण को पर्यावरण को गंदा कर रहा है, और ये एयर पोल्यूटेड है, ये जो हमारे पर्यावरण को पोल्यूटेड कर रहे हैं, इसको कहते हैं पोल्यूटेड एयर. द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन. जो कुछ भी आप जिस वजह से भी जो है हवा गंदा होता है, जिस प्रोसेस के वजह से भी हवा गंदा होता है वो एयर पोल्यूशन है. वेज इन विच एयर पोल्यूशन इज काउड. देखिए कैसे एयर पोल्यूशन होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है. स्मोक फैक्ट्री में से जो धुआं निकल रहा है, ऑटोमोबाइल्स फ्यूल्स काउजेज एयर पोल्यूशन. मोर फैक्ट्रीज मीन मोर पोल्यूशन. जितना भी कारखाने खुल रही है ज़्यादा पोल्यूशन ही पैदा कर रहा है. एज द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड, जितना भी सड़कों पर रोड दौड़ रहा है ये सब जो है एयर पोल्यूशन ही कर रहा है. इंसान पेड़ काट रहा है, ये भी जो है एयर पोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है. में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स विद वाटर इन द एयर दे टर्न टू एसिड. जब नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है तो वो एसिड बन जाता है, जिसके वजह से जो है एसिड रेन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो का सॉरी वो आसमान के अंदर जब बादलों में ये सब ज़्यादा तापमान में जब बढ़ जाता है तो वो एसिड रेन हो जाता है. इसकी वजह से एसिड रेन डैमेज ट्रीज. तो और एसिड रेन का वजह क्या होता है, ये पेड़ पौधों को और काफ़ी सारे चीज़ों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है. एसिड रेन मतलब समझ लो, एसिड रेन वही पॉल्यूशन ही होता है. ठीक है, वही पॉल्यूशन जो है जो हवा जो हमारे आबो हवा में फैल जाता है और फिर जो है वो बादलों में जा कर के बन जाता है. तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मतलब एसिड का एसिड का घटक है, कंपोनेंट है. जब ये मिल जाता है तो फिर बादलों से जो बारिश होती है वो इस तरीके का जहरीला पानी एसिड की तरह होता है, जो हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है. प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन, तो इसके लिए एयर को पॉल्यूशन से रोकना होगा. एयर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है रोकना. कार स्कूटर व्हीकल मस्ट बी द चेक रेगुलरली टू मेक द श्योर दे आर नॉट पॉल्यूटिंग द एयर. तो हमें देखना होगा कि किस गाड़ी से, कितना कार से, स्कूटर से, मोटर व्हीकल से किस तरीके का कितना मात्रा में धुआं निकलता है, इसको रोकना होगा. फैक्ट्री शुड नॉट बी सेट ऑफ द सिटीज़. शहरों के अंदर जो है फैक्ट्री को नहीं लगाना होगा. ऐसी जगह पर जहाँ पर भीड़ वाली आबादी है, जिससे कि हानिकारक गैसें जहाँ पर लोगों को बीमार कर दे. द स्मोक फैक्ट्रीज मस्ट बी द फिल्टर. धुआं को फिल्टर होना चाहिए, है ना. तो मोर ग्रीन प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सबसे अच्छा. तो ये हमारा एयर को संतुलन बना कर रखेगा. आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा. ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन फ्रेश होगा. दस ट्रीज हेल्प रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. तो इस तरीके से एयर पोल्यूशन जो है रुकेगा. कैसे रुकेगा, पेड़ रोक देंगे एयर पोल्यूशन को. तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये करना है. ठीक है, चलो ये चैप्टर ख़त्म हो गया. जिसको भी जो नहीं समझ में आया वो सवाल कर लो, सवाल पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा. और मजबूरी है मेरी कि मैं बहुत शॉर्टली पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और ये वजह है शॉर्टली पढ़ाने का कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना. सवाल है पूछे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है.
कुछ नहीं है, सब इजीली हल हो जाएगा। शेयर भी बहुत आप लोग नहीं करते, व्यूज़ बहुत कम है, लगता है बहुत कम लोग देख रहे हैं। शेयर नहीं करेंगे तो कैसे लोग देखेंगे? शेयर कीजिए इसको।